पोस्टर पर भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर की फ़ोटो लगा करके दलित और मुसलमानों की राजनीति और मोस्ट बैकवर्ड की राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल का चेहरा कहने को तो कई बार बेनकाब हुआ है, लेकिन एक बार फिर उनका चेहरा बेनकाब हुआ है कि वो दलित और मुस्लिम विरोधी हैं। पहले भी आपने देखा होगा कि राज्यसभा के चुनावों में जिस प्रकार से दलित और मुस्लिमों की अनदेखी की गई और जिसके चलते चाहे तो पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफ़ा दिया हो और चाहे राजकुमार आनंद ने इस्तीफ़ा दिया हो और चाहे उससे पूर्व में संदीप वाल्मीकि ने कहा हो कि लाला आरएसएस की पाठशाला से आया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी। जैसा मैंने इस वीडियो के आरंभ में बताया और जो भूमिका मैंने इस बातचीत की बनाई है उससे आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस विषय पर बात करने जा रहा हूँ। 2 महीने के बाद में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, सरकार चुनी जाएगी। ये बात अलग है कि केजरीवाल ने अपने दामन को साफ बताते हुए अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया है। लेकिन जिस प्रकार से मैंने इस बातचीत के स्टार्टिंग में कहा कि दलित और मुसलमानों को का वोट लेने वाली आम आदमी पार्टी और उन्हीं के जब हक और हकूक़ की बात आती है तो उनको छलने वाली आम आदमी पार्टी का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। मेरे हाथ में एक ये पोस्टर आप देख रहे हैं, ये पोस्टर नहीं है, एक ज्ञापन है। ये ज्ञापन नगीना से आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर रावण ने एक लेटर जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री को लिखा है। लेटर में जो लिखा है वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ और उसके बाद में इसी बातचीत से संबंधित एक जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात करेंगे। तो चंद्रशेखर रावण लिखते हैं, सेवा में माननीय आतिशी जी, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, दिल्ली 110002, विषय वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाली मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिनों के वेतन से संबंध में पत्र। यानी जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनको समझा दूं कि दिल्ली में जो रजिस्टर्ड मस्जिदें हैं उन मस्जिदों में जो टीचर और केयर टेकर हैं जिनको दिल्ली सरकार तनख्वाह देती है, टीचर यानी मुफ्ती या इमाम मैं उनको उर्दू में कहूँ तो उनकी संख्या लगभग 185 है और केयर टेकर जिनकी संख्या लगभग 59 है। ये लगभग 250 पौने 300 के आसपास वर्कर बनते हैं। इनको तनख्वाह, इनका वेतन जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट देती है और दिल्ली गवर्नमेंट अब इनका वेतन नहीं दे रही है। तो क्या कारण है? दिल्ली गवर्नमेंट, केजरीवाल सरकार एक तरफ तो बात करती है दलित और मुसलमानों की और पिछड़ों की और दूसरी तरफ आज कई वर्षों से उनका वेतन नहीं दिया जा रहा और इसमें इसी के चलते चंद्रशेखर रावण को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। चंद्रशेखर रावण आगे इस पत्र में लिखते हैं, महोदया, आपको सादर अवगत कराना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले वक्फ बोर्ड की मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिनों को आपने वेतन को लेकर के पिछले 8 वर्षों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें अभी तक 20 से 25 महीने से वेतन भी नहीं मिला है। चूँकि ये सभी पहले से ही अल्प वेतन भोगी हैं और बड़ी ही मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सादर निवेदन करता हूँ कि इस विषय पर आप स्वयं संज्ञान लें और इनका वेतन शीघ्र दिलाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश करें। भवदीय चंद्रशेखर आज़ाद, सांसद, नगीना। अब आप समझ गए होंगे कि दिल्ली सरकार देश के दिल्ली के मुसलमानों को लेकर के कितनी उदार है, क्योंकि उनका वो वेतन भी नहीं दे पा रही है। ये बात अलग है कि दिल्ली सरकार के मंत्री, विधायक हजारों करोड़ के घोटालों में जेल की हवा खा रहे हैं। इसी पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक कार्यकर्ता हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी से संबंध रखते हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस पूरे जो विषय है, ये पूरी जो बातचीत है, ये जो मामला गंभीर है, इसका कोई असर निकट भविष्य में होने वाले चुनाव पर पड़ेगा या मुस्लिम समाज फिर अंधे होकर के आम आदमी पार्टी को वोट करेगा। तो इसी कड़ी में मेरे साथ जुबेर चौधरी जो है वो जुड़ गए हैं। जुबेर चौधरी के परिचय के बारे में मैं आपको बता दूं कि जुबेर चौधरी जो आज़ाद समाज पार्टी की स्टूडेंट विंग है दिल्ली प्रदेश की, उसके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, यानी छात्र नेता हैं और वो इस मामले को गंभीरता से उठा रहे हैं। तो हमने सोचा कि जब ये गंभीरता से उठा रहे हैं और आज ये दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी से भी मिलने के लिए गए थे, हालांकि ये बात अलग है कि वो वहाँ पर नहीं मिली है। तो इसी पूरी बातचीत के बारे में जो आपने इस पूरी बातचीत को सुना है, क्या कहना है जुबेर चौधरी का, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला कितना गंभीर है। जुबेर, कितना गंभीर मामला है ये? देखिए, ये इतना गंभीर मामला है, अगर अपने ऊपर लेके देखें, सबसे पहले तो ये है कि एक परिवार का जो मुखिया होता है उसको अपना परिवार को पालने के लिए किस तरीके से परेशानियों का सामना आज के टाइम में करना पड़ रहा है। और दिल्ली जैसे शहरों के अंदर आपने देखा होगा जहाँ पर पानी भी मतलब मोल का लेके पीना पड़ता हो, तो वहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली के अंदर सर्वाइव करना, एक फैमिली को रखना कितना कठिन है।
और इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि 185 जो मुफ्ती है और 59 जो मौजिन है, ये एक तरीके सरकार के अंतर्गत आते हैं, जो एक तरीके से तो पिछले जनवरी 2021 से अब तक इनका जो वेतन है, जो इनकी सैलरी होती है, वो अब तक इनको नहीं दी गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक सरकार, दिल्ली प्रदेश की जो सरकार है, केजरीवाल की सरकार, ये कहती है कि बड़े बड़े वादे करती है और चीज़ों को बोलती है कि किस तरीके से हमने हर समाज के यहाँ पर दलित मुस्लिम को लेके चलते हैं। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये सरकार दलित विरोधी भी है और मुस्लिम विरोधी भी है, क्योंकि जो एक मुफ्ती, जो एक तरीके से अगर देखा जाए, एक रहबर होते हैं, धर्मगुरु जो होते हैं, शिक्षा देने बच्चों अगली वाली नस्ल को तैयार, बिल्कुल जो एक तरीके से तैयार करते हैं, उनको उनके साथ में आप इस तरीके से भेदभाव करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मेरा मानना ऐसा है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अभी आने वाले टाइम में 2025 के अंदर चुनाव है विधानसभा का, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो जातीयगत हमारे पास एक डाटा है, आंकड़े हैं, वो 40% कम से दलित मुस्लिम दिल्ली के अंदर निवास करते हैं, जिनकी वोटर आईडी भी है। तो उसमें आप ये देख लीजिए कि ये 40% जो तबका है, ये आज के टाइम में भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो विचारधारा है, जो साहब काशीराम की विचारधारा को आगे लेके चल रहे हैं, उनको मानने वाला है। क्योंकि पिछले कई सालों से इन्होंने निरंतर होकर हर जाति समुदाय के लिए इंसाफ की आवाज़ उठा के उनको इंसाफ दिलाने का काम किया है। और कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है, किस तरीके से सरकार ये आके दलितों को, मुस्लिमों को और भी अन्य जातियों को छल कपट उनके साथ करने का जो प्रयास किया गया है या कर रही है, जिस तरीके से देखा है, तो ये आने वाले चुनाव में इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से जहाँ पर भी दलित मुस्लिम निवास स्थान है, जहाँ पर भी निवास करते हैं, हम अभी बहुत मजबूती के साथ में हर एक गली मोहल्ले में जाने का काम करेंगे। और उनको, जो लोग जिनको नहीं पता कि दिल्ली में ये पानी और बिजली के नाम पे सरकार लेके आए थे, इस तरीके से पानी और बिजली के नाम पे इनको गुमराह किया गया दिल्ली की जनता को। और उसके साथ साथ में फिर अन्य जो जातीय समीकरण है यहाँ पर, उनको भी कहीं ना कहीं परेशान करने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है। हम कमर कस लिए दिल्ली प्रदेश की टीम ने, हम घर घर जाकर इनको बताने का काम करेंगे। और जो चंद्रशेखर आज़ाद भाई की विचारधारा है, उस पे जो आज के टाइम में काम कर रहे हैं, या जो चंद्रशेखर आज़ाद भाई बहुजन समाज के लिए दिल्ली के अंदर तो करते ही हैं, पूरे देश के अंदर काम करते हैं, लेकिन स्पेशल हम दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली में चुनाव है, तो हम वहाँ पर जाकर उनको बताने का काम करेंगे। आप ये कह रहे हो कि कहीं ना कहीं आप केजरीवाल की गलत नीतियों के खिलाफ इस दिल्ली प्रदेश के दलित और मुसलमानों को और अम्बेडकरवादियों को तैयार करोगे, बताने की कोशिश करोगे कि केजरीवाल जो है वो आपके हक की बात हवा में कर रहे हैं और जमीन पर ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल, पानी और बिजली के नाम पे उन्होंने जनता को बेवकूफ़ बना के। अच्छा, एक लास्ट सवाल ले लेते हैं आपसे कि क्या अभी तक इस पूरे मामले में आप किसी सरकार के प्रतिनिधि से मिले हैं? ठीक है, इसमें हमने कई बार प्रयास किया मिलने का, हमने ज्ञापन भी दिया है। जैसे आज भी हम गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर सीएम आवास पर लोग ताला लगा हुआ है, वहाँ पर भी शिफ्टिंग में लेकर उनको कुछ चल रहा है आपसी, तो अभी तक कोई ऐसी मुलाकात भी नहीं हो पाई है। और हम इसके साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं, जितने आम आदमी पार्टी के मुस्लिम विधायक हैं, कि उनको भी कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से ज़्यादा विधायक के साथ मुस्लिम वो भी नहीं बोल रहे हैं। हाँ, 5 विधायक के आसपास लगभग जितने भी हैं, तो उसमें उनको भी आने वाले वक्त में यहाँ पर अपनी अपनी विधानसभा के अंदर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि वो सिर्फ एक रहबर बन के गए थे कि मुसलमानों ने उनको जिता के भेजा है, तो उनके कर्तव्य बनते हैं कम से कम वो अपने धर्मगुरुओं के लिए, तो या जो एक तरीके शिक्षक हैं, जो एक तरीके से पीढ़ी चलाने का काम कर रहे हैं, एक शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है उसमें भी आवाज़ नहीं उठा सकते या वो नहीं बोल सकते। तो मुझे इससे बड़ी कोई लानत वाली बात नहीं है। आप स्टूडेंट विंग के अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, और हमने इनसे बात इसलिए की ताकि ये मामला साफ हो जाए कि आज़ाद समाज पार्टी जो मुद्दा उठा रही है आखिरकार वो कितना गंभीर है। उसकी गंभीरता को समझते हुए दिल्ली सरकार को चाहिए कि लगभग 250 ये वेतनभोगी शिक्षक और केयर टेकर हैं, इनकी जो सैलरी है वो रिलीज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग इसी वेतन पर अपना जीवन यापन करते हैं। पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।